रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस बीच भारत की एक बेटी अपने वतन लौटी है। गुरुग्राम की यशिका पवार यूक्रेन में एमबीबीएस के चौथे सेमेस्टर की छात्रा है, जो बीती शाम अपने घर पहुंची है, जिसके चलते घर में खुशी का माहौल है। वहीं परिवार वालों ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए सराहना की। बातचीत के दौरान यशिका ने बताया, अभी यूक्रेन में हजारों छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें 1786 हरियाणा के बच्चे हैं। तो वहीं यशिका पवार से खास बातचीत किया हमारे संवाददाता शिवानी लोहिया ने। क्या कुछ कहा यशिका ने, आपको सुनाते हैं। हरियाणा सरकार का भी बार बार जो है केंद्र सरकार से गुजारिश कर रही है कि 1786 बच्चे जो कि हरियाणा के हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है हरियाणा में बुलाया जा सके। और इसी के चलते फिलहाल हम गुरुग्राम में मौजूद हैं, जहां पर गुरुग्राम की एक बेटी यशिका पवार जो है वो अपने वतन जो है वापस लौट चुकी है। जानते हैं कि आखिर वापस लौट कर देश में उनके परिवार वालों को कैसा लग रहा है और उनको खुद कैसा लग रहा है। बेटी जो है इतनी तनावपूर्ण स्थिति से बाहर आ गई है, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन सबसे अच्छा महसूस ये हो रहा है कि मोदी जी हमारे बच्चे को वहाँ से निकाल कर लाए, जिसमें हमें लग भी नहीं रहा था कि ऐसे सिचुएशन में हमारा बच्चा कैसे आएगा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उस टाइम की स्थिति जानना चाहूंगी जब वहां पे जो है तनावपूर्ण स्थिति 24 तारीख से जो है वहां पर हमले हो रहे हैं। कुछ नहीं पता कि किस तरीके से, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल तस्वीर सामने नहीं आ रही है। उस समय जो है किस तरीके से मतलब लग रहा था कि बेटी किस हाल में है? एक्चुअली मैं मेरी बेटी से मेरे 24 तारीख को बात हुई कि मम्मी बहुत ही ज़्यादा यहाँ तनावपूर्ण स्थिति है, यहाँ पर लाइट बंद करवा देते हैं और बिल्कुल कि हमें कभी भी निकलना पड़ सकता है, जिसपे वहाँ बम विस्फोट भी हुआ है। बच्चा बहुत घबराया हुआ था। लास्ट बार में 25 तारीख से बच्चे से बात हुई, उसके बाद बच्चे का स्विच ऑफ हो गया, बच्चा बेहोश हो गया था क्योंकि वो -डिग्री था। बच्चे ने 2 दिन तक कोई खाना वाना नहीं खाया था। बच्चा बिल्कुल बेहोशी की हालत में था। वो तो शुक्र है उन बच्चों का जिन्होंने थोड़ी आग जलाकर बच्चों को थोड़ा सा होश में आया बच्चा। फिर उसने किसी तरह से हमसे कांटेक्ट किया किसी दूसरे बच्चे के जरिए से कि मम्मी मैं बेहोश हो गई थी, 2 दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति तो थी, लेकिन इन सब चीजों से जूझते हुए अब वापस आ गई है। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे ने किसी तरह से बॉर्डर पार करके मोदी जी ने फिर आगे हमारे बच्चों को हमसे मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये जो माता पिता है वो सिर्फ मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि इस स्थिति में जो है वापस बच्चे आ गए हैं। आप क्या कहेंगे? आज गर्व हो रहा है कि आप भारतीय हैं और इतनी तनावपूर्ण स्थिति से बाहर आ गए हैं। बिल्कुल जी, नो डाउट। मोदी जी का जैसे नाम था, हम सुनते थे कि हमारा वर्ल्ड में बहुत नाम है। आज हमने उनके तिरंगे की ताकत को पहचान लिया कि हमारे बच्चे को तिरंगा लगा के जब बस में चले थे तो किसी ने भी उनको ऑब्जेक्ट नहीं किया, और बल्कि जहाँ भी ये रुके इंडियंस होने के नाते इनको सपोर्ट किया गया। तो हम मोदी जी की, हरियाणा सरकार की, अपने माननीय खट्टर साहब की लिए बड़े धन्यवादी, जिन्होंने हमारे बच्चे को लाने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास किया है। और हम चाहेंगे कि मेरी एक और निवेदन है कि जो मेरी बच्ची आ गई, मेरे बहुत खुशी है, लेकिन जिन माँ बाप के बच्चे अभी तक वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द लाए। तो मेरा उनके से बड़ा विनम्र निवेदन है, जितना जल्दी हो सके। निवेदन आपने बिल्कुल किया है, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी कि 24 तारीख से जब बेटी से सूचना मिल चुकी थी कि हमले होने शुरू हो गए हैं, उस समय जो है माता की स्थिति तो होती ही गंभीर है, लेकिन एक पिता अंदर ही वो चीज बाहर दिखा भी नहीं सकता और अंदर ही अंदर उस चीज को रखता भी है। तो उस समय क्या लग रहा था? हमें तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगने लगा था भाई कभी भी अटैक हो सकता है, लेकिन बेटी, हम तो पिता हैं, बेटी को थोड़ा पैनिक ना हो इसलिए हमने उसको सहानुभूति दी। बेटा ये छोटे मोटे बम धमाके हैं, जबकि इनके यूनिवर्सिटी से मात्र 12 किलोमीटर पर ही बम फटा था। एयरपोर्ट है इवानो फ्रांसिस्को का, वहाँ पे बम फटा, एक मार्केट के अंदर बम फटा। तो हमने फिर भी इसको बहुत समझाया कि बेटा कुछ नहीं है, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, युद्धों में होती रहती हैं, आप अभी भी तक सेफ हो। तो बच्चे ने को सिर्फ वो देने के, सपोर्ट देने के लिए, मोरल सपोर्ट देने के लिए, लेकिन मैं खुद सच्चाई बताऊं तो बहुत घबराया हुआ था और मुझे उम्मीद भी नहीं लग रही थी मेरा बच्चा आ पाएगा। लेकिन फिर भी मैं, सरकार ने, जो भारतीय सरकार ने जो मदद करके उनको भेजा है, बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम उनके। बिल्कुल, ऑपरेशन गंगा के तहत जो है बच्चे जो है वो आ रहे हैं। याशिका, आपसे जानना चाहूंगी, उस समय की स्थिति जो है कि पता था कि हमला हो रहा है, ये भी पता है कि
कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस समय प्रदेश में माता पिता दूर हैं, कैसा लग रहा था? जी जब मम्मी पापा नहीं थे तो मुझे बहुत पैनिक हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए और मतलब बाहर जाना चाहिए नहीं, क्योंकि हमें असेंशियल थिंग्स भी चाहिए थी। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक थी तब। उम्र कितनी है आपकी? 20। 20 साल की उम्र में इतना सब कुछ देख लिया। बहुत बड़ी बात है कि एक तीसरा जो विश्व युद्ध है उसकी तरीके से स्थिति बनी हुई है। तब इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ देखकर, उनमें से निकलकर कैसा लग रहा है? जी अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने जो हिम्मत दिखाई, जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह ने मेरे बस वगैरह करवाई, जो बच्चे थे मेरे साथ उन सब ने हिम्मत दिखाई, तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि हम आज यहाँ पर हैं। प्राउड हो रहा है कि आज आप एक भारत देश की वासी हैं और आप यहाँ पर आ गई हैं। उस चीज़ का तो मुझे हमेशा से ही प्राउड था कि मैं एक इंडियन हूँ, पर वो आज प्रूफ भी हो गया। मतलब उस दूसरी देश ने भी हमारे फ्लैग की पावर को जाना और हर मतलब पूरे देश में हमारा फ्लैग का नाम हुआ। मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, वहाँ पे एक स्थिति जानना चाहूंगी कि लाइट्स वहाँ पर बंद करा दी जाती हैं। उस टाइम की स्थिति जो है वो कैसी? क्योंकि अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, और उस टाइम पे क्या अंधेरा होने के बाद बच्चे कितने पैनिक होते हैं? कैसी स्थिति वहाँ पर बैंकर्स में जो है देखने को मिलती है? जब पूरा अंधेरा था, हॉस्टल में पूरा अंधेरा करवा देते थे, तो फिर हमें बंकर्स में जाना पड़ता था। सायरन वगैरह बजने लग जाते थे, तो हमें अंधेरे में ही भागना पड़ता। तो मेरा फ्लोर 3rd या 4th फ्लोर था, तो मुझे स्टेयर्स से जाना पड़ता था अंधेरे में, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गए थे, तो हमें जल्दी से बंकर्स में जाना पड़ता था। तो उस टाइम बच्चे पैनिक हो जाते थे? जी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते थे, समझ नहीं आता था क्या करें। अच्छा, और कितने जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर? कई ऐसे होंगे जिनको खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा, जैसे कि आपने बताया। तो क्या वहाँ पर कुछ ऐसी बंदोबस्त किए गए हैं कि उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त जो है वो हो? जी जब यूक्रेनियन वगैरह ने सारा मार्केट से मील वगैरह ले लिया था, तो हमारे लिए कुछ ही सामान बचा था खाने के लिए। तो उससे पहले तो पैनिक में भूख नहीं लग रही थी, तो हमें ज़्यादा सफिशिएंट फूड भी नहीं मिला था तब। बिल्कुल, आपने जाना कि इस तरीके से किन परेशानियों से जूझ के जो है अब यहाँ पर जो याशिका पवार है वो अपने देश जो है वो लौट आई हैं, और इनका परिवार इस चीज़ से खुश तो है क्योंकि भारतीय सरकार ने जिस तरीके से इनकी बेटी को वापस ला लिया गया है और याशिका खुद वापस आ गई हैं। तो इनकी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इनके साथी जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, और फिर उसके बाद जो है उन बच्चों को यहाँ जल्द से जल्द वापस लाकर उनके माता पिता को शांति दी जाए। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर। वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 9वां दिन है। इस